नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य रातों रात नहीं गिरे, बल्कि उनकी नींव बहुत पहले से ही खोखली होनी शुरू हो गई। अक्सर हम बाहरी दुश्मनों को हार का कारण मानते हैं, लेकिन सच सच कुछ और ही होता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस दीमक की जो किसी भी राष्ट्र को अंदर से खत्म कर देती है। राजनीति शास्त्र के जानकारों ने एक बहुत गहरी बात कही, और वो आज भी उतनी ही सच है जितनी सदियों पहले थी। गौर से सुनिएगा। किसी भी शासक की अनीति और अकुशलता के कारण ही उसके राष्ट्र में अलगाव उत्पन्न होता है। उसके सैन्य बल में फूट पैदा होती है और उसके मंत्रिमंडल में मतभिन्नता होती है। ये पंक्तियां महज शब्द नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जब एक शासक या नेता अपने नीतिक मार्ग से भटक जाता है और उसके विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए उसे 3 स्तरों पर समझते हैं। जब जनता को लगता है कि शासक पक्षपाती है या उसकी नीतियां केवल कुछ लोगों के हित में हैं, तो आम नागरिक खुद को राष्ट्र से अलग महसूस करने लगता है, और यही अलगाव विद्रोह की पहली चिंगारी बनता है। सेना किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन अगर नेतृत्व अकुशल हो तो जवानों का मनोबल टूट जाता है। जब वीरता की जगह चटुकारिता को सम्मान मिलने लगे, तो अनुशासन की जगह फूट ले लेती है। एक कुशल शासक वह है जो अपने मंत्रियों को एक लक्ष्य पर जोड़ कर रखे, लेकिन जहां शासक की दृष्टि धुंधली हुई, वह मंत्रियों की महत्वाकांक्षाएं टकराने लगती है। एक सुर में बोलने वाला मंत्रिमंडल अंतर विरोधों का अखाड़ा बन जाता है। संक्षेप में कहें तो किसी भी राष्ट्र की मजबूती उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके शासक और चरित्र से होती है। फूट और मतभेद हमेशा बाहर से नहीं आते, अक्सर सत्ता के केंद्र में ही उपजते हैं। अगर नीतियां अनैतिक हैं और नियम में खोट है, तो पतन निश्चित है। आपको क्या लगता है? आज के दौर में हम ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विचार के साथ। नमस्कार।